हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हमने लिया है टेंस क्विज़। तो इस वीडियो में हम टेंस के जो क्वेश्चंस लिए हमने 15 लिए हैं और 15 क्वेश्चंस के लिए तीन ऑप्शन है, जिनमें से एक सही होगा। और साथ ही साथ हम आपको एक्सप्लेन भी करते चलेंगे कि आखिर उसमें कैसे हम पहचानें कि कौन सी वर्ब हमें भरी जानी है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसमें टेंस से क्वेश्चंस न आए। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। He gave me a gift yesterday। तो आप क्वेश्चन का आंसर सोच सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं आपको ज़्यादा समय नहीं दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके आंसर सोचिएगा हर क्वेश्चन का, ठीक है। तो चलिए मैं इसका एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, यहाँ पर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, वर्ब हमें भरना है। और यहाँ एक क्लू है हमारे लिए इसमें, और क्लू क्या है? यस्टरडे। तो ये जो यस्टरडे आया है, यस्टरडे से हमें पता चलता है कि सेंटेंस हमारा पास्ट में है, पास्ट टेंस में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, देखिए वर्ब यहाँ पर सेंड दिया हुआ है जो कि गलत हो जाएगा, और यहाँ पे सेंड्स दिया है जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करेंगे हम। और सेंड को भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी यूज़ कर सकते हैं और पास्ट इंडेफिनिट में भी। पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड के साथ यूज़ करते हैं इसे, लेकिन यहाँ पर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, तो इसलिए हमें यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म भरनी होगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म, जो कि हमारी सेंट है। तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, सेंट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, द अर्थ राउंड द सन मूव्स, मूव्ड, इज मूविंग। तो वीडियो को आप पॉज कर सकते हैं अगर आप ज़्यादा टाइम चाहते हैं। मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि द अर्थ राउंड द सन मूव्स राउंड द सन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है। देखिए, ये जो सेंटेंस है एक यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सत्य बात है। यानी यूनिवर्सल ट्रुथ एक ऐसा सच होता है जो यहाँ भी सच है, किसी दूसरे देश में भी सच है, समय चेंज करने पर और स्थान चेंज करने पर जो सेम रहे। तो इसलिए ऐसे जो सेंटेंस होते हैं हम उन्हें हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाते हैं। तो राइट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन ए, मूव्स। क्वेश्चन नंबर 3, मैन मोर्टल। मोर्टल मीन्स होता है नश्वर, यानी मृत्यु को प्राप्त होने वाला। ऑप्शन आपके सामने है, पॉज कर सकते हैं वीडियो को। वॉज, इज, आर। देखिए, राइट आंसर होगा हमारे यहाँ पर ऑप्शन बी, इज़। देखिए, मैन जो है यहाँ पर हमारा सिंगुलर है। मैन का जो प्लूरल होता है, हमारी प्लूरल फॉर्म होती है एम-ए-एन। तो आर तो हमारा लगेगा नहीं, आर हम प्लूरल के साथ यूज़ करते हैं। इज़ और वाज में कौन सा लगेगा? इज़ लगेगा। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटेंस है ये भी हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ को दर्शाता है, जो कि एक सार्वजनिक सत्य है, सर्वमान्य सत्य है। इसलिए हम यहाँ पर इज़ का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि मैन जो है मनुष्य नश्वर है, मृत्यु को प्राप्त होने वाला है, सच बात है। क्वेश्चन नंबर 4, ही रिसीव्ड माई लेटर लास्ट नाइट। तो यहाँ आपको आइडेंटिफाई करना है टेंस, कि किस टेंस का है ये सेंटेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। देखिए, यहाँ पर जो हमारा क्लू आता है सेंटेंस में, दो जगह आया है। एक तो यहाँ पर लास्ट नाइट और एक यहाँ पर जो है वर्ब दिया हुआ है। ये लास्ट जो वर्ड है ये हमेशा आपको पास्ट इंडेफिनिट में ही मिलेगा, और ये यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई है। यहाँ पर देखिए, ही है सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है। अब आप कहेंगे कि थर्ड फॉर्म भी हो सकती है। थर्ड फॉर्म हम इसे केवल कम मानेंगे जब यहाँ पर हैज़, हैव या फिर हैड, या फिर हमारा सेंटेंस इनके बाद में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर हमारा सेंटेंस अगर पैसिव वॉइस में होता है तो उसके बाद में भी हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है और हैज़, हैव, हैड नहीं है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और सेकंड फॉर्म हमारे पास्ट इंडेफिनिट में यूज़ होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। शी हैज़ एन एक्सपेंसिव वॉच बाय बोट बॉयज़। देखिए, आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो क्लू है हमारा वो है हैज़।
और यहाँ हमारी बर्फ दी हुई है, ये हमारी V1 है, ये हमारी V2 या V3 आप मान सकते हैं, दोनों सेम होती है। और यहाँ पर ये प्रेजेंट फॉर्म है जिसमें हमारा S लगा हुआ है। तो अभी मैंने बताया पिछले सेंटेंस में हैज़, हैव, हैड, इनके बाद में क्या होता है, कौन सी फॉर्म होती है हमारी, हमेशा V3। तो यहाँ पर हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी और सेंटेंस है हमारे यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट में। शी हैज़ बॉट एन एक्सपेंसिव वॉच। क्वेश्चन नंबर 6, वी रीच्ड द स्टेशन आफ्टर द ट्रेन हैड लेफ्ट लीविंग। तो सेंटेंस को पढ़िए और समझिए। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है हमारा ये पास्ट परफेक्ट में है। पास्ट परफेक्ट में हमारा आफ्टर और बिफोर का हम यूज़ करते हैं, और जो आफ्टर वाला सेंटेंस होता है उसमें बाद में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और जो हमारा पहला सेंटेंस बिफोर सेंटेंस होगा जिसमें उसमें हैड और थर्ड फॉर्म पहले आती हैं, और जो बचा हुआ शेष सेंटेंस है, शेष क्लोज को हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर आफ्टर है तो हैड और थर्ड फॉर्म बाद में आएंगी। देखिए यहाँ पर हैड आया है और लीव फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ ING फॉर्म है, और ये लेफ्ट, इसकी हमारी V2 भी है और V3 भी है। तो यहाँ पर हमारी को क्या हो जाएगा, लेफ्ट, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है हमेशा किसके बाद में, हैज़, हैव और हैड। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सी करंटली, स्लीप, स्लीप, स्लीपिंग। देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें क्लू दिया हुआ है करंटली। ये जो वर्ड है ये हमेशा हमारा एडवर्ब जो है ये हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में यूज़ होता है। तो यहाँ पर देखिए स्लीप्स जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। स्लीप हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, और यहाँ इज़ स्लीपिंग जो दिया हुआ है ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम यूज़ करते हैं। इज़, एम, आर, इनके साथ में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING जुड़ा है तो ये हमारा किस में यूज होगा, प्रेजेंट इन कंटिन्यूअस में। तो राइट आंसर ऑप्शन हमारे यहाँ पर सी हो जाएगा, इज़ स्लीपिंग, सी इज स्लीपिंग करंटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड ही डैश यू टुडे। तो ऑप्शन आपके सामने है कॉल्ड, कॉल, वॉज कॉलिंग। देखिए यहाँ पर हमारा क्लू दिया हुआ है शुरू में ही डिड। अब डिड जो है हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ करते हैं केवल पास्ट इंडेफिनिट में। किस में यूज़ करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट में। तो पास्ट इंडेफिनिट में जब हम डिड का यूज़ करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। अगर डिड का यूज़ न हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज़ करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं। तो यहाँ देखिए कॉल जो है वर्ब की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, तो ये तो यहाँ पर आएगी नहीं। और यहाँ बी जो है हमारा ये हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो यहाँ पर डिड ही कॉल, तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, कॉल। डिड ही कॉल यू टुडे। वॉज कॉलिंग यहाँ पर आएगा ही नहीं, क्योंकि वॉज कॉलिंग का हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पर राइट है, कॉल। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ही हियर जस्ट नाउ। तो यहाँ पर देखिए जस्ट नाउ, ये जो जस्ट वर्ड आया है जस्ट नाउ, ये हमारा यहाँ पर क्लू है। ये जो वर्ड्स हैं दोनों जस्ट नाउ, इसका हम यूज़ करते हैं हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो यहाँ पर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट में हमारे यहाँ पर ये हो जाएगा हैज़ और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा हमारा हैज़ कम। क्वेश्चन नंबर 10, आई इट एन आवर अगो, रोट, राइट, राइट्स। देखिए यहाँ पर क्लू दिया हुआ है सेंटेंस में अगो। ये जो हमारा एडवर्ब है ये हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस पे यूज़ होता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट फॉर्म में हमारे पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ होती है जो कि हमारी रोट है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, रोट को ही यहाँ पर लिख देंगे। ये हम राइट यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। राइट्स हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में सिंगुलर के साथ यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर हमारा सही फॉर्म जो होगी वो रोट होगी। रोट हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11, वी बिफोर द डिनर टीचर केम। तो देखिए यहाँ पर बिफोर वर्ड आया है और यहाँ पर जो सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट में दिया हुआ है। तो ये हमारा सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में बिफोर
बिफोर से जो पहली वाली क्लोज होती है वो हमेशा पास्ट परफेक्ट में होती है, आफ्टर के बाद वाली जो क्लोज होती है हमारी पास्ट परफेक्ट में होती है। और तो यहाँ पर जो हमारा पास्ट परफेक्ट की जो क्लोज है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर हैड प्लेड, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस है तो ये गलत हो जाएगा। वी प्ले, प्ले प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, ही डैश इफ़ आई कॉल्स हिम। देखिए यहाँ कॉल्स लिख गया है गलती से, कॉल्स नहीं होगा, कॉल होगा, क्योंकि आई और वी दोनों के साथ में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो यहाँ पर देखिए जब भी कोई हमारी क्लोज इफ से शुरू होती है और वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो तो हमारी दूसरी वाली जो क्लोज होगी वो हमेशा फ्यूचर इंडेफिनिट में होती है। तो यहाँ पर अब हम देख लेंगे कौन सा फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए, तो राइट आंसर हो जाएगा ही विल कम इफ़ आई कॉल हिम। तो कम से यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में जो कि गलत है, केम पास्ट इंडेफिनिट में जो कि गलत है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ़ इट वी शैल स्टे हियर। तो देखिए फिर हमने इफ़ वाली क्लोज ली है, अभी मैंने आपको समझाया था, अब आप बताइए इसका क्या आंसर होगा। देखिए जो अगली क्लोज है हमारी वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है और इफ़ वाली हमारी प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ होगी, तो ऑप्शन यहाँ पर बी हमारा सही हो जाएगा, रेंस, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। क्वेश्चन नंबर 14, दे कम सो फार। देखिए सो फार जो है हमारा यूज़ होता है प्रेजेंट परफेक्ट में, तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि यहाँ पर दे जो है हमारा प्लूरल है, तो ये गलत होगा, सही होगा। और यहाँ पर देखिए इसका कमेंट आपको करना है नीचे कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।